स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप सभी को प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। अगर आप सभी को प्रश्नावली 2.1 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आती है या कोई सा क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। मैं आप सभी को इस बुक के सभी सॉल्यूशन इसी चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्त तक शेयर कीजिए, ताकि मैं आप सभी को डेली क्लासेस प्रोवाइड कर सकूँ। मुझे लगे कि हाँ, आप इंटरेस्टेड हैं, आपको हमारी वीडियोस में से मदद मिल रही है और आप बढ़िया तैयारी कर पा रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से हमको सॉल्व करना होता है। तो आपको बड़े ध्यान से देखना है, कॉपी पेन लेकर बैठिए। जो चीज़ें समझ में ना आए कमेंट करके बताइए। दिया गया है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जितने भी समीकरण दिए गए हैं इसको क्या बोलते हैं, ये जो दिए गए हैं इनको समीकरण बोलते हैं। इनको हमको हल करना है। हल करने के बाद हमें क्या करना है, उत्तर देना है। उत्तर देने के बाद हमको क्या करना है, उसकी जांच भी करनी है। जांच कैसे करते हैं इसको भी मैं बताऊंगा आपको, बस बड़े ध्यान से समझना है। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं कॉपी पर और इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 3x बराबर 2x+18। ठीक है, अब इसको चलिए हम प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको हल लिखना होगा। हल लिखने के बाद ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे हम। अब सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो पता होना चाहिए। ठीक है, तो कभी भी हम इसके अंदर जो समीकरण है, एक बार हम इसको उतार लेते हैं सबसे पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक बार इसको उतार लेना है। ठीक है, तो 3x बराबर 2x+18। अब देखो, कभी भी जो ये संख्याएं होती है इसको संख्या की तरफ ले जाना है। जो इसके अंदर ए बी सी डी के अक्षर होते हैं उसको ए बी सी डी की तरफ ले जाना है। ठीक है, ध्यान रखना, जो लेटर्स होंगे उनको लेटर्स की तरफ ले जाएंगे। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारा क्या है, 3 के अंदर यक्स लगा हुआ है। ठीक है, मतलब इसके अंदर ए बी सी डी में आता है यक्स, और इसके अंदर भी क्या है, यक्स लगा हुआ है। तो हमको जो यक्स वाले पद होते हैं इसको क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। इसको इधर ले आना है। तो यहाँ पर देखिए, ये बराबर के, कभी भी कोई संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो उसके अंदर चिन्ह बदल जाता है। अगर गुणे में है तो भाग में हो जाएगा, अगर भाग में है तो गुणे में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो बताओ ये किस में है, तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 3x, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 2x बराबर, ये 18 अपनी जगह रहेगा, इसको ऐसे 18 लिख देना। लेकिन इसके अंदर कभी भी प्लस, जब कोई संख्या ना रहे तो उसके आगे प्लस रहता है, हटा दिया जाता है, तो प्लस को हटा देंगे। अब देखो यहाँ पर घटाना है आपको। अब देखो यहाँ पर कैसे घटाया जाता है, ये यक्स है, यक्स मत देखिए। ठीक है, बस इतना देखना है, हाँ दोनों में ही यक्स है, ये तो देखना है कि हाँ दोनों में यक्स है। अब इतना देख लिया आपने, अब आपको यक्स को भूल जाना है थोड़ी देर के लिए। अब बस आपको 3 और 2 देखना है। इसके अंदर कितना आगे लिखा हुआ है, इसके अंदर तो 3 लिखा हुआ है, 2, तो जैसे संख्या घटाते हो उसी तरह घटा लो। 3 में से 2 को घटा लो तो कितना आता है, 3 में से 2 को घटाने पर 1 आता है, तो 1 आएगा। और यक्स दोनों में था तो यक्स यहाँ पर भी लगा दोगे। ठीक है, लगा दिए, 1 यक्स, वेरी गुड। अब देखो बराबर लिखना और इधर 18। ठीक है, आप ध्यान समझना, कभी भी एक को आगे नहीं लिखा जाता है यक्स के। ठीक है, इसको केवल यक्स ही लिखा जाता है, एक नहीं लिखा जाता। एक हमेशा रहता है, जब चाहो आप मान सकते हो, नीचे भी एक रहता है मान सकते हो, इसके ऊपर भी एक रहता है। आगे धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पर कभी भी यक्स एक नहीं लिखा जाता, तो इसको हम केवल यक्स लिखते हैं। ठीक है, तो यक्स बराबर क्या हो गया, 18। तो यही मान आपको निकालना था। यक्स बराबर क्या आ गया, 18 आ गया। अब देखो उत्तर की आपको जांच भी करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो उत्तर की कैसे जांच करेंगे, चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, उत्तर की जांच। उसके बाद क्या करना है, ये जो क्वेश्चन था इसी को उतार लेना है। तो यहाँ पर उतार लेंगे, 3x बराबर 2x+18। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो यक्स का मान आया है उसी को रख देंगे। तो यक्स बराबर कितना है, 18 आया है। तो यहाँ पर क्या करना है, यक्स को हटा करके 18 लिख देना। देखो ये दोनों जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल जुटे हुए हैं। ठीक, मतलब गुणे में है, क्या है, गुणे में रहते हैं। तो यहाँ पर 3 बीच में क्या लगा देना, गुणा लगा देना और यक्स को की जगह 18 लिख देना। ठीक है, इस तरह से बराबर, अब 2 लिखना, गुणा लगाना, फिर यक्स की जगह 18 लिख देना, प्लस यहाँ पर 18 है तो 18 लिख देना। अब देखो 18 का पहाड़ा पढ़ना 3 बार। ठीक है, 18 अठारह 36, 18 54, तो कितना आएगा, 54 आ जाएगा आपका। तो 18 दूनी 36 होता है, प्लस 18 जोड़ देना इसके अंदर। ठीक है, अब देखो 54 बराबर कितना आ जाएगा, फिर इसके अंदर जोड़ोगे तो 54 ही आएगा आपका। ठीक है, तो देखो 54 बराबर 54, तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो उत्तर है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में लिख देना LHS बराबर RHS, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हैं, तो इसको इंग्लिश में LHS और RHS बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। इस तरह आपका जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। चलिए अब इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं।
तो देखिए ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे, जैसे हमने इसको किया बिल्कुल उसी तरह से करना है, बस आपको देखते चलना है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे। अब इसके अंदर हल लिखेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, जो ए बी सी डी के अक्षर हैं उसको ए बी सी डी की तरफ लाना है। तो ए बी सी डी वाला पद कौन सा है, देखो इसके अंदर टी आ रहा है, ये ए बी सी डी में आता है, इसके अंदर भी टी है, भले इसके आगे 3 5 लिखा हुआ उससे मतलब नहीं है, बस इससे जुड़ा हुआ रहना चाहिए, बस देखो जुड़ा हुआ है बिल्कुल टी, ये भी टी। तो क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे और ये 3 देखो इसके अंदर कोई भी ए बी सी डी का अक्षर नहीं है, तो इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 टी अपनी जगह है, इसको इधर रहने दो, और इसको इधर ला रहे हैं, तो इधर प्लस में था इधर माइनस में हो जाएगा, बराबर इधर देखो -5 है, इसको उधर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस था उधर प्लस में हो गया। अब देखो ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 टी में से 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टी हो जाएगा। 5 में से 3 घटाओ 2 होगा, टी लगा हुआ है, टी लगा देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5, यहाँ पर बड़ा कौन सा है, 5 है, तो 5 में से 3 को घटाओ तो 2 आएगा, लेकिन ध्यान रखना जो बड़ी संख्या रहती है उसके आगे जो चिन्ह रहता है वही लगता है। तो बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा घटाने के बाद, ठीक, घटाने के बाद माइनस लगा देना। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, टी का मान निकालना है, तो यहाँ पर देखो दोनों जुड़े हुए हैं मतलब गुणे में है, तो उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या है, संख्या को संख्या की तरफ हमको भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में आपको जो संख्या जुड़ी रहती है उसको उस साइड भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर -2 पहले से था और ये इसके साथ जुटी हुई थी मतलब गुणे में थी, उधर जाएगी तो बटे में चली जाएगी इस तरह से। अब बटे में रहती है, नीचे वाले का पहाड़ा पड़ते हैं, ये ऊपर वाला कितनी बार में आएगा, तो 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस भी था तो मतलब -1 आ गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, टी बराबर -1 आ गया, कितना आ गया, -1 आ गया। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, टी बराबर -1, क्या होगा, टी बराबर -1 आंसर होगा, ठीक है, यही वाला। अब उत्तर की जांच कैसे करेंगे, फिर से आपको उत्तर की जांच करनी है जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, तो चलिए उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो उत्तर की जांच, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखोगे, तो चलिए लिख लेते हैं। तो लिखोगे 5t - 3 बराबर 3t - 5, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, इसके बाद टी का मान जो है उसको टी को हटाकर वहाँ पर रख देना। तो यहाँ पर देखो टी जुड़ा हुआ है मतलब गुणे में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे फिर बच्चों, इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, एरो लगा देता हूँ, ठीक, ताकि आपको समझ में आ जाए इस तरह से। तो इसके अंदर भी एरो आप लगा सकते हो, मतलब नई लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको हटाया, ठीक है, टी को और गुणा लगाया, अब -1 था टी की जगह -1 लिख दिया। अब -3 आ गया है तो इसको ऐसे रहने दो, बराबर लगाओ 3 गुणे टी को हटाओ -1 लिख दो, -5, ठीक है। अब देखो गुणा कर दो, तो यहाँ पर माइनस का गुणा होता है तो इसके अंदर माइनस लग जाएगा, ठीक है, माइनस हटता नहीं है, इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -5 एकम 5, ठीक है। अब -3 है ऐसे रहेगा। अब देखो माइनस इसके अंदर भी आ जाएगा, 3 का गुणा एक बार करो 3 हो जाएगा, -5। देखो यहाँ पर दोनों में माइनस माइनस है, समान चिन्ह होते हैं, जुड़ते हैं, घटते नहीं है, क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो दोनों को जोड़ लो, 5 3 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन दोनों में जो चिन्ह रहता है वही लगता है, दोनों में क्या था, माइनस था, तो माइनस, और इधर भी जोड़ोगे तो दोनों में क्या आएगा, -8, ठीक है। तो देखो आपका LHS बराबर RHS दोनों बराबर आ रहे हैं, तो आप लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS। जब दोनों बराबर आते हैं तभी आपका उत्तर सही होता है, अगर अलग अलग आ रहे हैं मतलब आपका आंसर गलत है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। तो देखिए ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हल लिख लेना है, हल लिखने के बाद यहाँ पर इसको हल करना है। तो देखो इसके अंदर क्या है, ये 5x है। अब देखो इसके अंदर भी x वाला पद यहाँ पर है, तो इसको इधर लाएंगे, प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, 3x हो जाएगा। अब देखो ये बराबर के इस साइड, ये तो पहले से अपनी जगह पर है संख्या, ये वाली संख्या इधर है इस साइड, ठीक है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी 9, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। अब इसको घटा दीजिए, 5 में से 3 गया, 2x हो गया, बराबर यहाँ पर बड़ी कौन सी है, 9, 9 में से 5 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना बड़ी संख्या का जो चिन्ह रहता है वही लगेगा, तो माइनस लगेगा यहाँ पर। अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये गुणे में है, इधर बटे में आएगा, तो -4 और 2 इसके नीचे बटे में आ जाएगा, ठीक, क्योंकि ये संख्या थी, संख्या की तरफ चली गई। अब 2 से भाग दे दो 4 में, तो -2 आ जाएगा। तो यक्स बराबर प्यारे बच्चों आपका क्या आया, -2 आ गया, ठीक है। अब चलो उत्तर की हम जाँच भी कर लेते हैं, क्या हमारा उत्तर सही आया है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है उत्तर की जाँच, क्या लिखोगे, उत्तर की जांच, तो इस तरह से लिखना उत्तर की जांच, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन को उतार लेना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x + 9 बराबर 5 + 3x, जो आपको क्वेश्चन दिया गया था बुक में। अब इसके अंदर जहाँ जहाँ यक्स है उसको हटाकर -2 रख दो, ठीक है, 5 गुणा लगाना, यक्स को हटाकर -2 लिख देना, प्लस 9 है 9 लिख देना, बराबर यहाँ पर 5 है 5 लिख देना, प्लस यहाँ पर 3 है 3 लिख देना, गुणा लगाना, यक्स की जगह -2 लिख देना। अब देखो गुणा कर लो, यहाँ पर 5 के अंदर माइनस का गुणा होगा तो माइनस रहेगा, और 5 का गुणा 2 में होगा, 5 दूनी 10, प्लस 9 9 लिख दो,
बराबर यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 5 है अपनी जगह, रहने दो। अब देखो प्लस है, प्लस लगा दो। अब देखो यहाँ पर गुणा करना है इन दोनों का, तो पहले माइनस लगा देते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोई चिन्ह नहीं है आगे। तो यहाँ एक सेकंड, चलो इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस इसके अंदर लग जाएगा और 3 दूनी 6, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, इस साइड ध्यान से देख लीजिएगा। अगर ये पता रहेगा तभी आपको आ जाएगा, ठीक है। देखो, जब प्लस का गुणा होता है, ठीक है, जब प्लस रहता है उसका गुणा होता है किसके अंदर, माइनस के अंदर, तो आपका क्या आता है, यहाँ पर माइनस आता है, ठीक है। क्या आता है, माइनस आता है। जब आपका माइनस रहता है और उसका गुणा होता है प्लस के अंदर, ठीक है, तो क्या आता है, माइनस तब भी आता है। जब आपका प्लस रहता है और दूसरे में भी प्लस रहता है, ठीक है, और उन दोनों का गुणा हो रहा है, तो आपका क्या आता है, यहाँ पर प्लस आता है, ठीक है। जब आपका यहाँ पर माइनस रहता है और माइनस का गुणा होता है, तब भी प्लस आता है। अब ध्यान समझिएगा, ऐसे समझ सकते हो, अलग अलग चिन्ह है, जैसे प्लस और माइनस, अलग अलग चिन्ह का जब गुणा होगा तो माइनस आएगा। देखो इसके अंदर अलग अलग चिन्ह है, माइनस आया, इसके अंदर भी अलग अलग चिन्ह है, दोनों माइनस। एक जैसे चिन्ह है प्लस प्लस तो प्लस आएगा, एक जैसे चिन्ह है माइनस माइनस तो माइनस वो प्लस आएगा, ठीक है। तो इस तरह समझ सकते हो। चलो अब देखते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, किस चीज़ को। इसके अंदर देखो, इसको मैंने बताया क्यों। देखो इसके अंदर तो आपका हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पर देखो घटेगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर घटेगा, बीच में देखो गुणा उड़ा इसके अंदर नहीं है, ठीक है। जहाँ पर गुणा होगा तब तभी ये रूल काम करेगा, यहाँ पर गुणा उड़ा नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, घटाना है। 10 में से 9 घटाओ तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। 10 में से 9 घटाओ 1 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या अगर माइनस है इसलिए माइनस लग जाएगा, ठीक है। बराबर लगाओ। अब देखो यहाँ पर ये ब्रेकेट जो है गुणे का काम करता है, क्या करता है, गुणा का काम करता है। तो यहाँ पर देखो गुणा मैंने बताया था आपको, गुणे का काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखो प्लस गुणा माइनस, तो प्लस गुणा माइनस क्या आता है, माइनस आता है। तो इन दोनों को पूरे को, इस प्लस को, ब्रेकेट को माइनस को हटा करके क्या लगाना है, केवल माइनस लगाना है। तो 5 को पहले लिख लेते हैं, -6। अब देखो थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि आपको बढ़िया तरीके से दिख सके, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पर -1 आ चुका है। अब देखो 6 में से, -6 में से 5 घटाना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि 6 में से 5 घटाओगे, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, तो 1 आएगा, और बड़ी संख्या का आगे माइनस है तो माइनस लग जाएगा। तो इस तरह से आपका LHS बराबर RHS आ चुका है, मतलब आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, इसको ध्यान से समझिएगा कैसे होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमको करना है, तो यहाँ पर जेड जो है, जेड वाले पद उसको एक तरफ ले जाना है, तो इसको जेड वाले को इधर लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हल सबसे पहले हम लिख लेते हैं, काम करते हैं। देखो ये 4Z आपका ऐसे ही रहेगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 2Z हो जाएगा, ठीक है। बराबर लगाएंगे, यहाँ पर 6 है, अब इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4 में से 2 को घटा देना है तो कितना हो जाएगा, 2Z हो जाएगा, बराबर 6 में से 3 को घटा देना है, 3 हो जाएगा। जेड बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3, और बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये आंसर आ चुका है। अब चलो उत्तर की हम जाँच कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये आंसर आया जेड बराबर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर की जांच, तो ध्यान से देखिएगा, तो लिखेंगे उत्तर की जांच, ठीक है। अब देखो उत्तर की जांच करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को सबसे पहले लिखना पड़ता है, तो चलिए लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 4Z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2Z। देखो यहाँ पर मान को रख देते हैं 4, ठीक है, गुणा लगाएंगे और यहाँ पर 3/2 रख देंगे, +3, ठीक है, बराबर 6 प्लस 2 गुणे जेड का मान 3/2 है, 3/2 रख देंगे। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 बचा, प्लस में 3 बचा, ठीक है। और यहाँ पर देखो और कुछ बचा यहाँ पर, एक सेकंड, यहाँ पर गुणे में है देखो, अभी यहाँ पर 2 और गुणे 3 भी तो है, तो चलो इन दोनों को गुणा कर देते हैं, 2 3 6 हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं, ठीक, गुणा करके, क्योंकि ऊपर 3 बचा हुआ है और उसका +3 आगे बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो बराबर इधर क्या बचा, इधर 6 और 6। अब देखो इसका क्या हो चुका है, ये 2 से 2 कट गया, मतलब यहाँ पर 1 बचा, 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है, तो 1 का गुणा 3 में करोगे 3 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो ध्यान समझिएगा इसके बाद, ठीक है, यहाँ पर 1 आया था तो 1 का गुणा 3 में करे 3 आ गया। अब देखो इन दोनों को जोड़ दो तो कितना होगा, 9 होगा, बराबर यहाँ पर 9 होगा। तो LHS बराबर RHS, मतलब आपका दोनों जो आंसर है वो बिल्कुल बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है 2x - 1 बराबर 14 माइनस एक्स, ठीक है। तो फिर इसको किस प्रकार से करेंगे, चलिए हम देखते हैं, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसको करने के लिए सबसे पहले हमको हल लिख लेना है।
और यहाँ पर देखो 2x अपनी जगह रहेगा क्योंकि ये ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अचर राशि बोलते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर ये हो गया, ये आपका ठीक है अचर राशि या मतलब यक्स वाले पद को यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद क्या करना है, ये वाला यक्स वाला पद है इसको इधर लाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में था, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा यक्स, ठीक है। बराबर यहाँ पर लगाएंगे 14 लिखेंगे। अब इसको उस साइड पर छांदर करेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेते हैं अब चलिए, तो 3x हो जाएगा। बराबर यहाँ पर इन दोनों को भी जोड़ेंगे क्योंकि दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 15 हो जाएगा। तो देखो पैर जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये जो 3 है इधर पक्षांतर ले जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पर गुणे में है, उधर बटे में चला जाएगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 15 बटे में 3 हो जाएगा। 3 से भाग दे दीजिए 15 में, तो देखो 3 पहाड़ में 15 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। तो यक्स बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। तो क्या हो गया आंसर इसका, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर होगा। चलिए इसके उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। क्वेश्चन को उतार लेना है। 2x-1 बराबर 14 - x, ठीक है। मान को रख देते हैं, तो यहाँ पर मान को रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे यक्स का मान 5 है, 5 - 1 बराबर 14, माइनस यक्स का मान रख दो 5, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर सबसे पहले गुणा होगा, ठीक। क्या होगा, गुणा होगा। इन दोनों का ध्यान रखिएगा। बोर्डमास नियम जो होता है उसके अंदर रूल होता है, पहले आपको भाग करना होता है, फिर गुणा करना होता है, फिर जोड़ करना होता है, फिर घटाना करना होता है। तो पहले हम गुणा करेंगे इन दोनों का, तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, -1 बराबर यहाँ पर 14 - 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर घटा दो 10 में से 1 तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर 14 में से 5 घटा दो 9 आ जाएगा, मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं। LHS बराबर RHS, तो आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम अपना 6 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं, हमको देखिए यहाँ पर तो हमको सही दिया गया, लेकिन यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर हमको x-1 दिया गया है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको इसको उतार लेना है, 8x + 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसके बाद बराबर लगाएंगे, पैर छोप क्या करेंगे, इस 3 का गुणा यक्स में पहले करना है, तो क्या हो जाएगा 3x, यक्स इसके पीछे जुड़ जाएगा। अब इस 3 का गुणा -1 में करना है, तो यहाँ पर माइनस का गुणा 3 में होगा तो माइनस रहेगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 7 को ऐसे उतार देना। अब देखो ध्यान से, अब जो यक्स वाले पद हैं उसको इधर लाना है, तो यक्स वाला केवल एक ही पद है 3x, इसको इधर लाएंगे। तो आपका यहाँ पर 8x पहले से है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है। बराबर यहाँ पर देखो -3 प्लस का 7, ठीक। अब ये देखो प्लस में इधर है, उधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा 4। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ध्यान से समझना। तो यहाँ पर पैर जो आपका इसको घटा देते हैं, तो 8 में से 3 जाएगा, क्योंकि देखो बड़ा ये है, 8 में से 3 घटा देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5x, ठीक है। बराबर देखो यहाँ पर जोड़ लो, देखो कौन कौन से जुड़ेंगे, जो माइनस माइनस वाली दो संख्या है तो इनको पहले जोड़ोगे, इस -3 को -4 को। तो कितना हो जाएगा, इस 7 को पहले लिख लेते हैं और इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो कितना होगा, -3 -4, तो 7 तो होगा, 4 3 7, लेकिन दोनों में माइनस था तो माइनस लग जाएगा, -7। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को घटा देंगे तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक, घटाने पर। अब देखो ये बटे में चला जाएगा, ठीक है, जो 5 है क्या होगा, उधर बटे में चला जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0/5 हो जाएगा, ठीक, ये बटे में चला गया। तो इसका मान जो आएगा क्या आएगा, x बराबर 0 आएगा। किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग दिया जाता है तो वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर x बराबर 0 आ गया, ठीक है। क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। चलो समझ में आया, वेरी गुड। अब देखो इसके बाद क्या करना है, आपको इसको उत्तर की जांच भी तो करनी है। चलिए इसको उत्तर की हम जांच कर लेते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे उत्तर की जांच, ठीक है, सही है कि नहीं, ठीक है हमारा ये आंसर। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर 8x + 4 बराबर 3 ब्रैकेट में x-1 + 7, ठीक। अब इसके अंदर जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पर 0 रख दो। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0 रख देते हैं। तो 8 गुणे 0 + 4 बराबर 3 ब्रैकेट में 0 - 1 + 7, ठीक है। देखो ये तो गुणा होगा इसका, तो 0 हो जाएगा, +4 इधर बचा, बराबर इधर देखो इसका गुणा इसमें होगा 0 हो जाएगा, और इसका इसके अंदर होगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। 0 के अंदर होगा 0 और 3 एकम 3, और लेकिन माइनस था, माइनस लग जाएगा, प्लस का 7। तो इधर क्या आया, 4 आया। बराबर इधर क्या आएगा, 7 में से 3 घटाओगे तो 7 में से 3 घटाओगे 4 आएगा, ठीक है। भले ही ये आगे पीछे लिखा हुआ है, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में है तो घटाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर 4 ही आएगा, ठीक है आपका। तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS, मतलब दोनों बराबर आएंगे हमारे, मतलब दोनों आंसर हमारे सही है। क्या है, दोनों आंसर सही है, ठीक है। उत्तर की जाँच हमारी हो गई कि दोनों आंसर हमारे सही हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं।
चलिए इसके बाद देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। तो देखिए ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन, अब इसको बड़े ध्यान से समझना है किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या करोगे, सबसे पहले आप ध्यान से समझिएगा। तो हमने हल लिख लिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर यक्स ऐसे ही रहेगा। अब देखो इसको गुणा कर देना है इसके अंदर, ठीक है। तो यक्स बराबर 4/5 का गुणा यक्स में होगा तो क्या हो जाएगा, 4/5 यक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का गुणा इसके अंदर 10 में भी करना है, तो ध्यान समझिएगा। 4/5 गुणा 10 ऐसे मैंने लिख दिया, गुणा कर दिया। अब देखो 5 के पहाड़े 10 कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखो यक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, 4/5, ठीक है। यक्स है तो यक्स लगा दो, प्लस लगाओ। देखो 4 और 2 बचा यहाँ पर, तो गुणा कर दो क्योंकि गुणा का निशान है बीच में। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे देखो एक मान लो और इसका तिर्यक गुणा कर दो। एक का गुणा इसमें होगा तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक का गुणा इसमें होगा तो 4x ही रहेगा। 5 का गुणा 8 में होगा तो 5 40 हो जाएगा। बटे में 5 का गुणा 5 में होगा तो सॉरी 5 का गुणा 1 में होगा तो 5 आ जाएगा। अब इसके नीचे भी एक मान लो, फिर से उसी तरह से गुणा करो तिर्यक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, इसका गुणा इसके अंदर किया तो हो जाएगा 5x बराबर 1 का गुणा इस पूरे में करोगे तो यही पूरा आ जाएगा, फिर से 4x + 40 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना। अब ये संख्या वाले जो आपका ABCD का अक्षर वाला पद है, मतलब इस वाले पद को यक्स वाले पद को इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5x माइनस का 4x बराबर 40 हो जाएगा, फिर बच्चों, ठीक है। अब इसको घटा देना तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 40 हो जाएगा। तो हमारा क्या आया, यक्स बराबर 40 आ गया आंसर, ठीक है। क्या आया, 40 आया। अब देखो इसको हमको क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को लिखेंगे, यक्स बराबर 4/5 यक्स + 10, ठीक है। अब यक्स की जगह क्या रखना है, 40 रखना है। तो यहाँ पर क्या है, यक्स है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 40 रखेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, 4/5 लिखेंगे, ठीक है। यक्स यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे +10। अब देखो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ध्यान समझना। यहाँ पर देखो ये क्या है, इसके बीच में ये ब्रेकेट जो होता है गुणे का काम करता है। अगर यहाँ पर गुणा है, दोनों जो जो संख्या है उनके बीच में गुणे का निशान है तो इस संख्या को काट सकते हो। तो 4 के पहाड़ा 4 एकम 4, 4 के पहाड़े में 40 कितनी बार में था, 10 बार में था, 10 आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर आया 10 बराबर, यहाँ पर ऊपर 1/5। अब इसको जोड़ लो, कितना हुआ, बीच में इस ब्रेकेट को हटा, अगर मैंने बताया गुणा रहता है तो गुणा लगा देंगे तो इन दोनों को जोड़ोगे 50 आएगा, ठीक है। अब देखो 5 के पहाड़े से क्या करोगे, 50 को भाग दे दोगे, ठीक है। 5 5 15 50, ठीक है। तो इधर क्या आया, इधर भी 10 आया और इधर देखो 10, इधर क्या है 1 और 10, दोनों को गुणा करोगे 10 एकम 10 तो 10 आ गया। दोनों साइड क्या रहा है, 10 आ रहा है, मतलब आपका LHS बराबर RHS दोनों बराबर आए हैं। आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। तो देखिए आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना होगा, ठीक है। तभी आप इसको बढ़िया तरीके से एग्जाम में कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको हल लिख करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके नीचे आपको 1 मान लेना है, ठीक है, और इधर भी 1 मान लेना है। अब देखो 1 का गुणा इस 2x में करिएगा तो आपका हो जाएगा 2x, ठीक है। 1 का गुणा किसी भी संख्या में होता है तो वही संख्या आती है। अब इस 3 का गुणा इधर वाले को इधर में कर दिया तो ये नीचे वाले का इधर कर देना है। तो प्लस है, प्लस लगाइएगा। 3 का गुणा 1 में करोगे 3 आ जाएगा, और इस 3 का गुणा नीचे भी करना है बटे लगाकर पूरे के। तो 3 एकम 3 बराबर, अब देखो 1 का गुणा 7x में करोगे तो क्या आएगा, 7x आएगा, ठीक है। 15 का गुणा प्लस है तो प्लस लगा दो, 15 का गुणा 3 में करो तो 15 3 45 हो जाएगा, बटे में देखो 15 एकम 15 हो जाएगा। 3 का भाग दे देना है 15 में, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर आपका क्या बचा, 2x + 3 बचा बराबर, इधर क्या बटे में देखो एक भी है, भी एक लिख लेते हैं। देखो इधर क्या बचा, 7x + का 45 बटे में 5 बचा, ठीक है। अब देखो तिर्यक गुणा करेंगे, मतलब इस 5 का गुणा जो है इस ऊपर हो जाएगा और इसका गुणा इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसका उसमें कर देते हैं। तो 5 का गुणा इस पूरे में करना है, एक में नहीं करना है। तो इसके लिए 5 को पहले लगाना और ब्रेकेट लगा देना। ब्रेकेट क्या काम करता है, गुणे का काम करता है, मैंने बताया था। गुणा मतलब करना है दोनों में, तो इस तरह से ब्रेकेट बराबर। इस 1 का गुणा करोगे तो वैसे भी जानते हो, चलो लिख लेता हूँ, या आप 1 का गुणा हो तो इसको ऐसे उतार दीजिएगा, ठीक है, लगाने का ब्रेकेट जरूरत नहीं है। तो वही संख्या आती है, तो ये दोनों ऐसे ही आ जाएंगे। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर 5 का गुणा करना है तो 5 दूनी 10 यक्स
प्लस 5×3 = 15 बराबर यहाँ पर 7x प्लस का 45। ठीक है, अब देखो ये x वाले को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 10x, इधर लाएंगे तो माइनस का 7x बराबर देखो ये 45। अब इसको इधर लाएंगे तो देखो इधर प्लस में था, इधर आएगा माइनस में 15। अब देखो ध्यान से 10 में से 7 को घटा देना तो कितना हो जाएगा 3x बराबर यहाँ पर 45 में से 15 घटा देना। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 30। ठीक है, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 10 बटे में, ये बटे में चला जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा, भाग दे दोगे x बराबर 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 फाड़े में 30 10 बार में आता है। अब चलो उत्तर की हम ये क्या हो जाएगा, यही आंसर होता है। चलिए उत्तर की जांच कर लेते हैं, तो लिखेंगे उत्तर की जांच। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर की जांच लिखिएगा, उसके बाद उत्तर की जांच करना है। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन को लिखना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को लिख सकते हो या चाहो इस वाले को लिख सकते हो। तो वैसे तो आपको क्या करना है, इसी वाले को लिखना है, जो ऊपर रहता है उसी क्वेश्चन को लिखना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो +1 इसको लिखोगे तो ये रहता है कि आपके टीचर जानते रहते हैं हाँ आप बिल्कुल सही करे हो। ठीक है, जो टीचर चेक करेगा सब सही करेंगे। अगर आप बीच से लिख लेते हो तो आपका गलत कर देंगे। कोई कोई टीचर जो सही रहेगा वही सही करेगा बस। तो यहाँ पर x का मान 10 रखेंगे, तो यहाँ पर 10 रख देंगे, 2×10/3 +1 बराबर यहाँ पर क्या रखना है, यहाँ पर भी 10 रखना है, तो यहाँ पर 7×10/15 +3। अब देखो गुणा कर लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 20/3। ठीक है, +1 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 10×70/15। ठीक है, +3। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये तो नहीं कट रहा लेकिन ये कट रहा है। ठीक है, किस पार्ट से कट रहा है, तो ये 5 के फाड़े से कट रहे हैं। ठीक है, तो 5 के फाड़े से इसको काट सकते हो। तो चलो हम इसको 5 के फाड़े सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 20/3, ये तो ऐसे रहेगा +1। देखो 5 के फाड़े से भाग दो, 5×1 = 5। ठीक है, और 5×5 = 20। ठीक है, और यहाँ पर 5×3 = 15 +3। अब इसके नीचे एक मान लेना, इसके नीचे भी एक मान लेना। इसका गुणा इसमें करोगे 20 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करोगे प्लस का 3 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। इसका क्या करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे तो 14 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करोगे 9 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। देखो अगर दोनों साइड बराबर पूरा ये लाइन पूरी है, यानी दोनों के नीचे आपने क्या कहते हैं गुणा कर लिया या लासा ले लिया है, तो इस दोनों के नीचे अगर हर बराबर है तो काट सकते हो। तो ये हर काट दोगे, ऊपर वाला दोनों जोड़ लो। ठीक है, 20×3 = 23, इसके अंदर भी 14 और 9 जोड़ लेना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 14×9 = 23 हो जाएगा। ठीक है, तो LHS बराबर RH, दोनों साइड क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं, तो इसका आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, इसके नीचे भी एक मान लेना है, इसके नीचे भी एक मान लेना है। ठीक है, तो इसके अंदर इसका गुणा करेंगे फिर से हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6y प्लस 5×5 बटे में 3×3। इसके अंदर भी वही करना है, तो इसका गुणा इसमें करोगे तो हो जाएगा 26, इसके अंदर करोगे तो माइनस का इसके आगे 3 लग जाएगा, 3y बटे में 3×3। देखो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6y प्लस का 5 बराबर 26 - 3y। 3y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 6y ये माइनस में, इधर प्लस में 3y बराबर ये 26, इसको उधर ले जाएंगे माइनस में 5 हो जाएगा। जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 9y बराबर यहाँ पर घटाओगे 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर y बराबर फिर बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये 9 बटे में चला जाएगा, 9 का पहाड़ा पढ़ना है। 21 कितनी बार में आता है, ठीक है, तो 9 के पहाड़े में जो है 21 आता ही नहीं है, नहीं आता ना, तो क्या करोगे 3 के पहाड़े से इसको सरल कर लोगे। 3 के पहाड़े में देखो 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। 21 कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है। तो आपका क्या आ गया, y बराबर आंसर 7/3। ठीक है, तो अब चलो इसके उत्तर की हम जांच कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे उत्तर की जांच, क्या लिखेंगे, उत्तर की जांच। ठीक है, क्वेश्चन को उतारो, 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। और y की जगह 7/3 रख देना है, तो चलो यहाँ पर 7/3 रख देते हैं। ठीक है, लेकिन इसके नीचे क्या है, देखो चलो ध्यान से देखो, अब यहाँ पर एक नहीं मानेंगे हम, ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ पर 2 गुणे, ठीक है, 7/3 हो गया प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस 7/3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर गुणा कर दो इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14/3 प्लस
5/3 बराबर 6। देखो यहाँ पर क्या है, इसका हर बराबर है, ठीक है। तो हर बराबर होता है, ऊपर वाली संख्या जैसे वैसे उतार देते हैं। 26 - 7 और ये जो लाइन है पूरी कर देते हैं, ठीक है। और 3 को एक बार लिख देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर भी देखो हर बराबर हो गया है, तो इसके अंदर भी क्या करेंगे, इस पूरे को एक बार ऐसे लिखेंगे और ऊपर वाली संख्या उतार देंगे। अब देखो यहाँ पर आपको घटा लेना है इसको, तो चलिए घटा लेते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार ऐसे ही लिख देते हैं, -7/3। तो 3 से 3 ये तो कट जा रहा है। अब इसके अंदर देखो इसको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। बराबर इधर भी घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया, ठीक है। RHS, तो इस तरह से आपका ये आंसर प्रूफ हुआ कि बस सही है, ये आंसर होगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। तो ये आपका है 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझना है किस प्रकार से होगा। तो इसके अंदर देखिए ध्यान से, तो ये यम वाला जो पद है इसको इधर लाएंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 3m, ठीक है। इधर आएगा माइनस में 5m बराबर ये होगा 8/5। अब देखो इसको घटाना है, बड़ा कौन सा है 5, तो 5 में से 3 को घटाना है तो कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन बड़ी संख्या अगर माइनस है तो माइनस रहेगा इधर, 8/5, ठीक है, ये रहेगा। अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको, ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद ये जो इसके नीचे एक मान लेना, इसके नीचे भी एक मान, इसके नीचे तो पहले से ही है, ठीक है। तो इस 5 का गुणा इसके अंदर होगा तो क्या हो जाएगा, 5×10m, ठीक है। इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, -8, ठीक है। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, ठीक है। दोनों साइड माइनस रहता है तो कट जाता है। अब क्या होगा इसके बाद 10m बचा बराबर 8 बचा। अब देखो क्या होगा, इसको 10 को उधर ले जाएंगे, इस बटे में चला जाएगा क्योंकि ये संख्या है, उस साइड जाएगी, इधर गुणे में है, बटे में चले जाएगी जी। तो 8/10। अब देखो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यम बराबर, तो यहाँ पर 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ठीक है। तो यहाँ पर 4/5 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यही आंसर होगा। चलो उत्तर की इसके जांच कर लेते हैं, हमारा उत्तर सही है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, ठीक है। तो उत्तर की जांच मैंने लिखा। अब इसके बाद क्या करना है, आप इसको उतार लेना है। 3m बराबर 5m -8/5, ठीक है। अब हम यम की जगह क्या लिख देना है, 4/5 लिख देना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, 4/5 लिखोगे बराबर, यहाँ पर 5 गुणे, यहाँ पर भी 4/5 लिखोगे -8/5। देखो ध्यान से, 5 से 5 कट जाएगा और इसका गुणा हो जाएगा। तो 3 चौक 12/5 बराबर, इधर क्या बचा, 4 -8/5 बचा। इसके नीचे एक मान के इसका गुणा करेंगे हम, त्रियक मतलब इसका इसका गुणा करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट। यहाँ पर 12/5 इसके अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 -8, 5 का गुणा 1 में होगा तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 12/5 बराबर, आपका इसको घटा दोगे तो 12/5 मतलब बराबर आ रहा है, तो लिखोगे LHS बराबर RHS। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को करना होता है। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को जो आपकी एक्सरसाइज है 2.1 उसको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, आपने ये वीडियो शेयर किया कि नहीं अपने दोस्तों तक। और या चाहे मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट भी लगाई है, ठीक है, हमारे प्लेलिस्ट पर जाएंगे वहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप जल्दी से हमारे चैनल पर जाइए। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।